एक राजा होता, त्या राजाला दोन मुले होते, एक मुलगी होती आणि एक मुलगा होता। एक राजा था, उसके दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। एक दिन राजा को कहीं दूर घूमने का मन किया। उसने मंत्री से कहा, बच्चों का ध्यान रखना, मैं सफर पर जा रहा हूँ। मंत्री बोला, आप चिंता ना करो। वो ध्यान से बच्चों को खाना देता। योजना तो अच्छे से खा रही थी, पर विकास कमजोर होने लगा था। राजा वापस लौटा। उसने अपने बच्चों को याद किया। मंत्री दोनों बच्चों को उसके सामने ले आया। राजा बोला, अरे, योजना इतनी बड़ी और विकास इतना छोटा क्यों? मंत्री बोला कि उसने दोनों को बराबर खाने को दिया था, पर योजना ज्यादा खाती रही और जल्दी बढ़ गई। विकास ना के बराबर खाता, इसलिए योजना बड़ी हो गई और विकास छोटा रह गया। ठीक इसी तरह सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं भी विकास के लिए रखे गए पैसे पर पनपती है। फिर ये पैसा कभी गांव नहीं पहुंचता। जैसे कि अगर 10 रुपये तुम्हारे गांव में विकास के काम के लिए नियोजित किए जाते हैं और गांव में पानी की भी कमी है, अब अगर यही पैसा परेशानी का हल करने में खर्चा जाए तो गांव का पूर्ण विकास होगा, है ना? ठीक इसी तरह जब गांव में कई औरतों को पैसे की जरूरत है और हम सिर्फ लक्ष्मीबाई को लोन दें, तो क्या गांव को इससे फायदा होगा? नहीं, ये विकास नहीं है, ये विकास के खिलाफ है। तो योजना बढ़ रही थी और विकास कमजोर पड़ रहा था। इसीलिए इंडो जर्मन जलागम क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया, गांव के पूर्ण विकास के लिए। हमें बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं चाहिए, इनसे हमारी साधन संपत्ति एकदम खत्म हो जाएगी और विकास ना के बराबर होगा। आणि हे योजना आपल्या गावामध्ये राबायला नको आहे। योजना आली गावात तर कशी ती खाऊनच मोठी होऊन जाईल आणि विकास कसा लहानच राहून जाईल। मी आरएसएसच्या गाडीमध्ये बसून अधिकाऱ्यासोबत साईडवर येत होते। मैं गाड़ी से साइड पे जा रही थी, अपना कार्यक्रम अफसरों को दिखाने। कुछ बच्चे अपनी गाय हमारी जमीन पर चरा रहे थे। बात यह है कि जिस जमीन पर काम जारी है वहाँ चराई बंदी है। बच्चों ने जब हमारी गाड़ी देखी तो वो अपने मवेशी वहाँ से निकाल ले गए, पर हमने जानवरों को चारा खाते देख लिया था। मैं गाड़ी से उतरी और मवेशियों के पीछे लग गई। बच्चे गायब हो गए थे। उनको चराईबंदी की खबर थी कि वहाँ काम चालू है और अगर जानवर वहाँ चारा खाता मिला तो जुर्माना होता है। फिर भी वो ऐसा कर रहे थे। हमें जानवर मिल गए, हालांकि बच्चे गायब थे। मैं गाय के पीछे भागी और उन्हें पकड़कर वापस ले आई। अगर मुझे बच्चे मिले होते तो मैं उनसे बात करती, उन्हें समझाती कि यहाँ काम चालू है, तुम्हें पहले से बताया गया था। मैं उनसे पूछती कि तुमने फिर भी ऐसा क्यों किया। अगर वो साफ साफ सच बता देते तो उन पे कोई छोटा सा जुर्माना लग जाता, पर वो तो भाग गए। पण ते भेटले नाही, नजर चुकी करून ते पळून गेले। आता आपल्या इथं जे आपल्या तुम्हारे मवेशी चराईबंदी के इलाके में पकड़े गए। हमने तुम्हें बताया था इधर गाय चराना मना है। हम तुम्हारे गांव भी आए थे, है ना? गावात येऊन कल्पना दिल्या। हाँ, मग हमारे बच्चों को इसकी खबर नहीं थी, उनसे गलती हो गई, मवेशी भटक गए थे। तुमचे आता जर ही अशी जर चूक होऊ लागली तुमची नेहमी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम यूं ही गलतियां करते रहोगे तो हमारा काम आगे कैसे बढ़ेगा? हमारी मेहनत बेकार जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तुम्हारी पहली गलती हुई, कल किसी और की होगी। आमच्या कामामध्ये ढोर आल्याच्या नंतर आम्ही त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची दर घेतली जाणार। इसमें कोई रियायत नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने अपने ऊपर बड़ा काम लिया है। पौधे लगाए हुए हैं जो नष्ट हो जाते हैं, सीसीटीवी टूट जाती है। नुकसान होऊन जाते, मग त्याच्यामधून पुन्हा काम आम्हाला घेता येते का, ते करता येते का, ते काम किती वेळास राहते का? हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। तुम्हें 20 रुपए भरने होंगे। ध्यान रहे, अगली बार 50 लगेंगे। 20 रुपये, दुसऱ्या बारला जर आले तर नंतर 50 रुपये द्यावं लागतील तुम्हाला। आणि त्याच्यावर जर आटपत नसेल तर शेवटी फाईन तर और तब भी फर्क ना पड़ा तो हमें पुलिस के पास जाना होगा। इस बार केवल 20 रुपए। 20 रुपये सोडाले। आता ह्या पुढे जर तुम्ही समजा आज ढोर नेण्या गेल्या आता, अगर तुम अपने मवेशी अभी ले जाओगे इसी वक्त तो 20 रुपए लगेंगे। कल हम जुर्माने के साथ चारे के भी पैसे लेंगे, इसलिए तुम्हें तुरंत जुर्माना भर के जानवर ले जाने चाहिए, नहीं तो रकम बढ़ जाएगी। ते ठरलेले पुन्हा तुम्हाला पैसे वाढ होतील, त्यातून तुमचं ढोर आपलं आपण। इसलिए आज शाम तक ये सब कर डालो और हम तुम्हारे जानवर छोड़ देंगे। त्याच्यामुळे आता दिवस मावळण्याच्या अगोदर हे तुम्हाला सगळं जाऊन सरी घेऊन येऊन सरी पावती घेऊन जायची। याला काय इसकी तुम्हें रसीद मिलेगी, सब साफ साफ है। प्रमाण देता हो ढोरला एवढी कृपया 10 रुपए लेकर बात खत्म कीजिए। माना की गलती हमारी है, पर सरपंच साहेब काय तुमचं काय काल नाही काय नाही आता तेवढं चूक झाली करायची। तुम्हाला 10 रुपये समझने की कोशिश करो, हम अपने गांव वालों से भी जुर्माना ले रहे हैं। हम खुद अपने बनाए हुए नियमों पर चल रहे हैं।
हम खुद अपने जानवर दूर सूखी जमीन पर ले जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं बदलाव आए। फिर दूसरे गांव के लोगों का ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम खुद देख सकते हो, हमारे लोग वहाँ देर शाम तक चक्कर मारते हैं। कवाय जाए ना साहेब आम्ही माफ करो, हम अपनी गलती मानते हैं। पैसे आपण पैसे तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, कृपया जुर्माना भर दो। मेरी बात समझिए, फिर से गलती नहीं होगी। पैसे हे ठरलेले पैसे की नाही 20 रुपये ठरलेले आहे त्याच्यामध्ये नहीं 20 रुपये ही होगा। सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे भी पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी जुर्माना देना पड़ता है। बस इस बार माफ करो, माना कि हमसे गलती हुई, हमसे ऐसा मत कराओ। आपण आता इथं किती वेळ जरी चर्चा केला एकदा निर्णय सुनो, ये बहस यूं खत्म नहीं होगी। हमने एक फैसला किया था, हमारे लोगों ने तुम्हें खबर की, तुमसे ध्यान रखने को कहा, क्योंकि जानवर हमारा काम बिगाड़ते हैं। यह बात हमने तुम्हारे गांव में आकर बताई थी कि नहीं? सांगितलं गेली गोष्ट खरी आहे, दोघांनाही माहित आहे आमच्या कामावर। इन दोनों को जलागम क्षेत्र में हमारे काम के बारे में पता है और जुर्माने की राशि भी, पर फिर भी ये रियायत मांग रहे हैं। हमारी समिति को ये मंजूर नहीं है, इन्हें 20 रुपए तो भरना ही पड़ेगा। द्यावं लागणार आहे इतनी छोटी सी रकम क्यों नहीं भर सकते? ये सब फिजूल की बातें हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम 20 रुपया भर दो और कोई चारा नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, आप समझते क्यों नहीं? तुम्ही जवळले आहे की नाही? जवळलेच आहे, शेजारी आहे। तुम तो हमारे पड़ोसी हो, हमारे करीब के रिश्ते हैं, तो जानवर इस तरफ कैसे आए? कसे आले मग या कामात? बच्चे उन्हें ले आए, उन्हें पता नहीं था, वे वहाँ गलती से चले गए। हे काय आमच्या मशीद याच्या असत गेले होते, चुकून गेले होते, आमचे पोरं ओळाले होते असे। हमारे बच्चे भी वहाँ गलती से चले गए थे, पर हमें भी जुर्माना भरना पड़ा, गावात आणल्यावर आम्हाला सुद्धा दंड घेतेच। जबकि वे वाकई गलती से गए थे। सबको पता था कि वह तालाब की ओर गए थे, तब भी जुर्माना लगा। चुकून गेल्यानंतर सुद्धा आम्हाला ते घेतलेच पैसे। ते घेण्याचं कारण जुर्माने की वजह यह है कि हमारा काम बर्बाद होता है, हमें फिर से सब कुछ करना पड़ता है। ह्याचा मुलाचाच नव्हता, एकदा किसी के भी ओहदे का कोई फर्क नहीं पड़ता। काम किती आज लाखों रुपयाचं काम आहे ते। इस प्रोजेक्ट की कीमत लाखों में है, यह हमारी फसल से भी ज्यादा जरूरी है। आज त्या जागी पिकच आहे की हो, झाडं झुडपं। ये एक तरह की फसल ही है, इसमें पौधे लगाते हैं, खड्डे खोदते हैं और सारे गांव को इससे फायदा है। ही थाय त्या जागी। हे जे गावचे आम्ही 14-15 लोक जे समितीचे ठरविले हमने 15 लोगों की कमेटी क्यों बनाई है? इस जमीन की देखरेख के लिए और उसके संरक्षण के लिए। माळाचा ह्या हेतून आम्ही समिती ठरविल्या 20 भरायचा असेल तो 20 रुपए जुर्माना भरो, नहीं तो दुगना देना होगा। आता मी आज एक हवाला घेतलो, उद्या काही सोडत मी काय करू? मी काय जिंदा राहू काय? ठीक है, आज मैं उधार लेके भर दूंगा। आजच्या पुरता नाही 500 रुपये तो ठीक है, आज 500 उधार ले लो, मवेशियों के लिए 500 लगेगा, कल दे देना। उद्याला आणून द्यायचं। ते पावती सुद्धा तुला मिळणार। और रसीद ले लेना, यूं ही किसी को पैसा मत देना। सेक्रेटरी रसीद देगा, तुम्हें उसके पास पैसा भरना है। सचिवाला पैसे द्यायचे आणि पावती घ्यायची आणि ह्या पुढे समजा तुम्ही आजच बोललास की नाही, आजचं नाही, तुझ्या पुरतं तू बोललास, उद्याचा ढोर उद्या जर कोणी सोडल तर त्याला उद्या जास्तच पैसे आम्ही घेणार सो। अगर कल कोई और पकड़ा गया तो हम यह तरीका फिर अपनाएंगे, उससे और बड़ा जुर्माना लेंगे। और क्योंकि तुमने भरी सभा में वायदा किया है कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे, हम तुमसे कम जुर्माना ले रहे हैं और केवल 500 लिए हैं। याद रहे कि अगली बार बकरी के भी 50 रुपए लगेंगे। हम सबका यही फैसला है, मंजूर है? त्या सगळ्याच्या मनावर हे निर्णय दिलेला आहे, तुला मान्य आहे? मान्य आहे की? मान्य नाही तर काय झालं? चुकून आले म्हणून एक हाँ मंजूर है, मुझसे गलती हुई है, पर मंजूर है। हे जे लावलेलं समजा तो तुम जुर्माना भर रहे हो ना? मान्य आहे। हाँ भर रहा हूँ। भेटला तुमचा आन्सर। चलो फिर यह मामला तो निपट गया। जनावर चारल्यामुळे नुकसान बरंच नुकसान होणार आहे। ज्या माळावर ह्या डोंगरावर जिस जमीन की हम हिफाजत कर रहे हैं, गाय चलने से ये ढीली पड़ जाएगी, बारिश में इसकी मिट्टी बह जाएगी। दूसरी बात, बारिश के बाद नए बीज फूटते हैं, गाय उनको कुचल देती है, सत्यानाश करती है, सो एक और घाटा। जे आले आणि पाऊस पडला की अंकुर जे फुटतात, झाडाला पालव्या येतात, असे मोठमोठाले अंकुर असे वर येतात, ते तुडून पुन्हा त्याचं नुकसान होते, दुसरं नुकसान। और एक बात यह भी है कि चराईबंदी के कारण हमारे गांव में गायें अब कम हो गई हैं। न झाल्यामुळे आम्ही रोखल्यामुळं काय झालं, जनावर सुद्धा आम्ही आमच्या गावातून कमी होऊन गेले। एक कारण नुकसानीचं आमच्या गावात नंतर। तर 13 लोकांचा हा ट्रेनिंगचा ग्रुप होता आमचा। तिथे वडगावला गेल्यानंतर हम एक ग्रुप में 13 थे, सब साथ में वडगांव गए। राजापुरे साहब ने हमें ट्रेनिंग दी, हमें लगा कि हम लौटकर गांव में परिवर्तन ला पाएंगे। शिशी करू शकतो। नंतर आम्ही कमिटी झाल्यानंतर तिथून गावाकडे आलो।
फिर एक समिति बनाई गई। शुरू में दिक्कतें आईं, अध्यक्षता को लेकर कुछ गलतफहमियां, फिर ये चारे की बात, इस नियम को कैसे लागू करें। आपण कसं हँडल करायचं त्यावेळेस कसं होतं की लोकांना सराईबंदीचा एवढा म्हणजे अभ्यास नव्हता झालेला. उस वक्त लोगों को चराई बंदी का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे कुछ हो नहीं सकता। बाद में गाली गलौज हुई और सुलह भी हो गई। दोनों पार्टी एक दूसरे की बात समझ गए, फिर सब साथ हो लिए कमेटी पर, और ऐसा फैसला हुआ कि अगर कोई कमेटी पर हो और कोई गांव वाला उसे तंग करे तो पूरी की पूरी समिति बल्कि पूरा गांव उसका साथ दे, तभी ये चराईबंदी ढंग से चल सकती है। एक अकेला इंसान तो चराईबंदी कर नहीं सकता, सबका सहयोग जरूरी है। मागे राहायला पाहिजे का त्याच्यामुळे जी चराईबंदी होऊ शकते, कारण की एक माणूस तर चराईबंदी करू शकत नाही ना, पूर्ण गावाचं सहकार्य पाहिजे. यह एक सामूहिक कार्य है और इसमें 3-4 लोगों के साथ जुड़ने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हे काम सगळं आत्मविश्वासाचं आहे. तर या लोकसहभाग करण्यामागे आम्हाला पुष्कळ अवघड केलं. पहिल्यांदा काय झालं, आम्हाला पुष्कळ अवघड. शुरुआत में लोगों को इससे जोड़ना मुश्किल था। शुरू में लोगों को ऐसे सामूहिक काम का तजुर्बा नहीं था। फिर दावरे साहब आए और अंजलि मैडम आई और हमने सारे गांव की एक मीटिंग बुलाई। सगळची देसाई आले, डावरे साहेब आले, आमची अंजनी मॅडम आले आणि आम्ही एक मोठी ग्रामसभा घेतली आमच्या गावामध्ये. आणि ग्रामसभा घेतल्यानंतर त्यांनी सविस्तरमध्ये आम्हाला चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन केले आणि त्या मार्गदर्शनामध्ये आम्हाला खरंच फारच आनंद वाटला आणि चांगलं वाटलं. मीटिंग में उन्होंने हमें ठीक से सब कुछ समझाया और लोगों को लगने लगा कि ये सब ज़रूरी बातें हैं, फ़ायदेमंद हैं और हमें इसके लिए काम करना होगा। यह समझने पर हम साथ हो लिए, क्योंकि साथ काम करके ही हमें सफलता मिलेगी। एकत्र आल्यानंतर मग समजा जाणीव होऊ लागली की हे चांगल्यासाठी आपण एकत्र येऊ लागले आणि एकत्र जोपर्यंत आपण येणार नाही तोपर्यंत ते कोणतंही काम सक्सेस होऊ शकत नाही. आणि गावातल्या लोकांचा संपूर्ण विरोध होऊ नये की व आमचे जनावर कुठं चारवावं. गांव वाले इसके विरोध में थे। वे कहते थे हम अपनी गायें कहाँ चराएंगे। गांव वालों को यूं लगता कि यह सब हमारा जाती मामला है। ये गलतफहमी थी। तो हमने शुरुआत में सीबीपी यानी क्षमता रचना चरण से ही चराईबंदी की, ताकि लोगों को लगे कि वे भी इस मामले से जुड़े हैं, कि ये उनका अपना मुद्दा है। आम्ही ते चराईबंदी काम केलं आहे. एक वेळेस जनावर पकडले आम्ही त्याची. एक बार हमने कुछ जानवर पकड़े और पकड़कर कमेटी के पास ले गए। वहाँ उन पे दंड लगा, कुछ झगड़े भी हुए। दंड लावून काही झगडे समितीवाद केले. काही लोकांना आम्ही पकडलं आणि फाईन वगैरे केला. या बाजूच्या गावचे होते. हमने कुछ मवेशी पकड़े और उनके मालिकों से जुर्माना लिया। वे बगल के गांव से थे, इसलिए उन्होंने यहाँ रात को आकर चारे की फसल बर्बाद कर दी। कुछ आम के पेड़ भी तोड़ दिए। मुझे करीब 15,000 का नुकसान हुआ। आज अगर नुकसान की वजह से हम काम शुरू करने वाले ही पीछे हट गए तो लोगों के दिमाग में गलत बात बैठ जाएगी, फिर वो कार्यक्रम से नहीं जुड़ना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि यहाँ सरपंच को भी इतना घाटा हुआ, हम तो गरीब लोग हैं और ये हमारे साथ भी हो सकता है। लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, लोगों का विश्वास रहना चाहिए। सो मैं हर हाल में इस काम पर जोश से जुड़ा रहा। त्याच्यामुळे लोकांची हिंमत जायला नाही पाहिजे याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे मी अजून जास्त प्रोत्साहनाने काम केलेलं आहे. फिशर डॉक्टर साहब काय ते ना आलते. एक बार डॉक्टर फिशर यहाँ आए थे। उन्होंने पूछा, यहाँ अब तक कितना जुर्माना जमा हुआ है और चराई की समस्या सुलझाने के लिए तुम क्या करोगे। हमने कहा जुर्माना लगाएंगे। उन्होंने पूछा कि मेरे जानवरों को वहाँ चरता देखा तो क्या करोगे। जुर्माना लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा मानो तुमने मेरे 10 जानवर यहाँ पकड़े तो ये लो मेरा 500 का जुर्माना। तो इस तरह शुरुआत हुई, उसी 500 रुपये के साथ। तेव्हापासून सुरुवात झाली आम्ही ढोरा हाणून 500 रुपये दंड घ्यायला. चराईबंदी करायला की हे परगावचे चिंचोलीचे. एक बार क्या हुआ, जब चराईबंदी शुरू हुई थी, दूसरे गांव के कुछ लोग चिंचोली के, वे चरवाए थे। उन्होंने क्या किया, वे हम पर पत्थर फेंकने लगे। उनके पास चाकू थे। हम उस वक्त बस 4 थे। उस वक्त दूसरी ओर हमारा काम चालू था। हम में से एक ने जाकर वहां से 25 मजदूरों को बुलाया। तो अब हम तकरीबन 30 लोग थे और वे केवल 4। उन्होंने पत्थर फेंके, चाकू दिखाए धमकाने के लिए, पर हम अब 25 लोग थे। तो हमने उनके जानवर जमीन से भगाए और उन्हें कमेटी के पास ले आए। मग आम्ही जबरदस्तीने त्याचे जनावर आम्ही गावात आणून नेले. मग समितीच्या समोर नेल्यावर मग आता त्याने तिथं आता जो लोग हमें चाकू से धमका रहे थे, डरा रहे थे, अब भीख मांगने लगे हमारे पांव पकड़कर। माफ कीजिए, उस वक्त हमें पता नहीं था, खबर नहीं थी। तब कमेटी ने उनसे जुर्माना मांगा और उन्होंने वह भरा। त्या टाइमला समितीने त्याला दंड लावला. दंड त्याने बरोबर दिला दंड. तुम्हारे गांव में जो झगड़ा हुआ तो अच्छा हुआ या बुरा? नाही वाईट झालं. नहीं नहीं, ऐसे झगड़ा होना बुरा हुआ। हमने उनसे बात की, तब मामला सुलझा।
बल्कि वही लोग जो झगड़ रहे थे अगले दिन किसी और के जानवर पकड़ के गांव लाए। तो अगर झगड़ा नहीं होता तो ये लोग चराईबंदी की बात नहीं समझ पाते? नहीं नहीं, हमारी महिला समिति ने फैसला किया कि औरतों का भी वहाँ जाना जरूरी है। ठीक वैसे जैसे 2-3 आदमी वहाँ जाते हैं, कुछ औरतों को भी साथ जाना चाहिए। 2-2, 3-3 बायां जायचं प्रत्येक महिलाला। हमने सारी औरतों को बुलाया, उनमें कमेटी की भी 3-4 औरतें थी। हमने घर घर जाकर बात की की जे जनावर चराईबंदीच्या आत येतील, अगर मवेशी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आए तो प्रति जानवर 20 रुपए जुर्माना तय हुआ। सब इससे सहमत थे, हर जानवर पर 20 रुपए। और यह फैसला हुआ कि 10 रुपए कमेटी को जाएंगे और 10 उसे जिसने जानवर पकड़े। यह समिति का फैसला था। तो इस तरह 640 रुपए की इकट्ठा राशि मैंने खुद देखभाल कोष में जमा की। आम्ही स्वतः त्याच्यामध्ये म्हणजे देखभाल निधीच्या फंडामध्ये जमा करण्यात आला। ते असं झालं की आमचे वॉटरचे डावरे साहेबच स्वतः व्हिजिट करायला गेले होते। हुआ ये कि वाटर के दावरे साहब आए हुए थे। दुर्भाग्यवश उस वक्त कुछ जानवर वहां देखे गए। गांव में मामला उठा और प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने खुद अपने जानवरों के लिए 640 रुपए लिए। आणि ते 640 रुपये एकदम पहिल्यांदा सुरू केलं माझ्यापासून। त्याच्यामुळे आता त्याच्यानंतर कोणी इसके बाद तो किसी को जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं था, ना ही किसी ने वहां गायें चराई। अगर कमेटी के सदस्य खुद जुर्माना भर रहे हैं तो फिर औरों का रियायत मांगने का सवाल ही नहीं उठ सकता। बात साफ थी, नियम तोड़ने का सवाल ही नहीं है। इसके बाद शिकायतें बंद हो गई। हमें जमीन की सुरक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और खूब सारा चारा भी इकट्ठा हो गया। त्याच्यावर एवढं म्हणजे आता चारा आहे की आज 3-3, 4-4 फूट गवत आहे तिथे। आतापर्यंत एकूण दंड चराईबंदीवर 14,000 रुपये झाले। अब तक चराई बंदी के जुर्माने से हमने 14,000 इकट्ठे किए हैं। पकड़ लाने वाले को 50% मिलता है। अब तक लोगों को 7,000 रुपये मिले हैं और बाकी 7,000 देखभाल कोष के लिए हैं। 50 रुपए की जुर्माना राशि इसलिए रखी है ताकि लोग इसे अदा कर सकें। अगर हम उनसे 100-200 जुर्माना करें तो पैसा कभी वसूल नहीं हो पाएगा। तो यह कोई पैसा बनाने का धंधा नहीं है। इसका मकसद है कि लोग संभलें, अनुशासित हों, बस इसलिए। देखभाल निधी वाढाव अशी न करता त्याला वळण लावण्यासाठी आम्ही एक 50 रुपये लहान रक्कम ठेवली आहे। शिस्त लोकांना लागली पाहिजे ना, कशी लागायची? लोगों को अनुशासित होना चाहिए, है ना? अब ये कैसे करवाएं? अनुशासन कैसे लाया जाए? दंड कुछ लोगों पर फाइन लगने के बाद और लोग संभलने लगे, अपनी गाय भटकने नहीं देते, अनुशासित हो गए। म्हणजे लोकांनी दंड तो क्या चराईबंदी जुर्माने से ही लागू होगी? नहीं नहीं, उसके बिना भी लोगों को नियम पे चलना चाहिए। न केवल इसलिए कि तुम पर जुर्माना लग सकता है। ऐसी बात नहीं, पर जुर्माने का डर तो होना चाहिए। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चौकीदार है? हाँ, फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट में चौकीदार होता है और इधर समिति ध्यान रखती है, तो दोनों में कौन बेहतर काम करता है, वन विभाग या समिति? मग ते फॉरेस्टचं कसं आहे साहेब? जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है, वहाँ किसी की शिकायत की गुंजाइश नहीं। गांव वालों की वहाँ कोई नहीं सुनता, और अगर कोई पकड़ा भी गया तो कोई कुछ नहीं कहता। गांव वालों भी बोलते हैं तुम वहाँ पे गए ही क्यों? पर अगर यहाँ कोई पकड़े जाते हैं तो उस पे बातचीत होती है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी गाय है, पर अगली बार ध्यान से रहना। ठीक है, इनको जाने दो। तो फॉरेस्ट तो इस तरह से काम नहीं करता। नहीं, ये सब वहाँ नहीं चलता। वो शिकायत दर्ज करते हैं। तो तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है? मुझे हमारा तरीका पसंद है, लेकिन सबको ये समझना चाहिए, अगर लोग तुम्हारी सुनने को तैयार है तो वो अच्छी बात है ना, सबके लिए बढ़िया है। क्या गांव वालों का तरीका बेहतर है? बिल्कुल है। वहाँ जाने से तो अच्छा है कि सारा गांव तुम्हारी बात सुने। जे आमचं काम लोकसभा गावामध्ये असल्यामुळं आणि समजा गावचं नियंत्रण तिथं असल्यामुळं आमचं चराईबंदी होऊ शकते। पण शासनाचं तसं नाही। इस गांव में चराईबंदी इसलिए चल पाई है क्योंकि यहाँ के लोग इससे जुड़े हैं, पर सरकारी काम ऐसा नहीं होता। वहाँ इतने बड़े इलाके में एक ही चौकीदार होता है और उसको केवल अपनी पगार से मतलब है। वह एक दिन आता है तो 10 दिन नागा करता है। वहाँ क्योंकि लोग काम से जुड़े नहीं हैं, लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमको क्या, गाय को चरने दो, इसलिए वहाँ बोगस काम होता है और जानवर अंदर चले जाते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लोक जायला चढ द्या की मग आपलं काय गेलं चाललं, एक दिवस येतात, 8-10 दिवस येत नाहीत। त्याच्यामुळे तिथं बोगस काम होते आणि ढोर जनावर ऑटोमॅटिक मध्ये जातात। पण आपलं तसं नाही। बंदी केली ही तुमच्या गावच्या समितीने केली। यह पाबंदी जो हमारे गांव की समिति ने लगाई है, अगर ये पुलिस के जरिए लागू होती तो चलती। गावातले ना ऐकलं नसतं। गांव वाले सुनते ही नहीं। ऐसा क्यों? सारा गांव साथ है, इसलिए चराईबंदी हुई और पेड़ों की कटाई रुकी है। और अगर पुलिस शामिल होती? इसमें पुलिस क्या करती? क्योंकि गांव वाले साथ है, हम समय समय पर मीटिंग करते हैं, इसलिए ये काम जारी है। मेरा मतलब है कि लोगों की संख्या ज्यादा है और पुलिस की कम, फिर पुलिस की कौन सुनेगा? पोलीस तर नाही यायला पाहिजेत ना।
इसमें पुलिस को नहीं पड़ना चाहिए, लोगों को आपस में ही मामला निपटा लेना चाहिए। पोलीस हे पैशाच्या पाठीमागे असल्यामुळे कसं आहे की त्यांचा हा धंदा अगर ये मुद्दे पुलिस तक ले जाएं तो उनको पैसे चाहिए। मारायचा अगर हम उनके यहाँ शिकायत दर्ज करें तो हमें उस पर लगे रहना होता है। वे यहाँ आते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर खाते रहना पड़ता है। अब अगर हमने समिति में मामला सुलझा दिया तो लोगों को पता चलता है, कुछ जवान लोगों को पता चलता है, लोगों में एक बराबरी की भावना आती है। यह है कि किसी पर जुर्माना लगा और निर्णय हम सबका था। की बा आपण त्याला दंड ठेवला आणि ह्या गावातच मिटवला। गावात केल्यामुळे ती क्योंकि गांव के अंदर ही इस पे बातचीत होती है और यहीं इसे सुलझा लिया जाता है और लोग इन बातों की ओर जागरूक होते हैं। आणि हा मोठा कार्यक्रम आहे। और ये जरूरी कार्यक्रम है, हमें इसे आगे बढ़ाना है। ये मामला हम पुलिस में ले जाना पसंद नहीं करेंगे, इसे गांव वालों तक लाना होगा और समिति के बल पर गांव वालों को ही सुलझाना होगा। त्याचे काम आहे। ज्यावेळेस जनावर आणले होते जब मवेशी समिति के सामने लाए गए और बैठक हुई, उस वक्त अगर वहाँ पे औरतें नहीं होती या इस कार्यक्रम में अगर औरतें हिस्सा नहीं लेती तो क्या होता? झगडा होत होता। अगर औरतें नहीं होती तो आदमी आपस में लड़ते, बहसबाजी होती। बहस छिड़ी थी, इसीलिए हम औरतें वहाँ कहने गई थी कि हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हमें जानवरों के लिए चारा चाहिए, पर हमने कहा इन्हें यहाँ मत लाओ, कहीं और ले जाके चराओ। औरतों के सामने वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए जुर्माना भर के अपने मवेशी लेके चले गए। आमच्या संग भांडण वो हमसे लड़ने लगे, पर हमने लड़ने नहीं दिया। सारी औरतें साथ गई और मवेशी ले आई। वे बोले अब हम अपनी गाय कहाँ चराए, इस सब से हमें क्या फायदा? तो हमने बताया कि हमने बचत गठ भी शुरू किया है। हम मिलकर बैंक गए और कुछ पैसे जमा किए, हमें इससे फायदा ही हुआ। तुम्हें इसमें कुछ फायदा नहीं दिखता होगा, पर हमें ऐसा नहीं लगता। हम तुम्हें जानवर नहीं चराने देंगे। उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। सोड देना म्हणल्याने त्यानं बंद केले। तुम्हें लगता है कि चराई बंदी का विषय केवल आदमियों का मामला है? नाही हाय पण नहीं, ऐसा नहीं है, पर हमें मीटिंग पर जाने का वक्त नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये विषय बस आदमियों का है और औरतें इस पर सोच ही नहीं सकती। लक्ष्मीचं भी हम भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर आदमी इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। इसमें आदमी ज्यादा रुचि क्यों लेते हैं? क्योंकि उन पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी नहीं है। क्या और कोई वजह भी है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। तो तुम्हारा मतलब आदमियों को जुर्माना वसूल करने में मजा सा आता है? हो इसमें मजे की क्या बात है? ऐसा नहीं है। झाडाचं नाव जुर्माना इसलिए है ताकि पौधे नष्ट ना हो। इसमें मजे की क्या बात है? अंधा पाटिल, बोलो। तुम्हें कमेटी बुला रही है। क्यों? तुम्हारी गाय जलागम क्षेत्र में घुस आई थी। हाँ गई थी, पर जलागम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं पता? पर अगर वो वहाँ गई? अगर वो गई भी तो ठीक है, वे फिर जाएंगे। अच्छा, इतनी दादागिरी? हाँ, ठीक है, मुझे कुछ मत बताओ। आओ वहाँ समिति से मिलो। फक्त समिती चला। समिति को यहाँ बुलाओ। समिति यहाँ कैसे आएगी? क्यों नहीं, हम गाय और कहाँ चराएंगे? यह जमीन सबकी है। तो हमें चारे के लिए दूसरी जमीन दिखाओ। अरे अपने खेत में चराओ। क्या कह रहे हो? अपने घर पर चराओ। गाय तो कहीं भी चरेगी, जहाँ मन आया वहीं चरेगी। अरे तो हमने 50 लाख क्या मवेशी चराने के लिए खर्चे हैं? तुमने खर्चे होंगे, पर हम कहाँ जाएं? तुम्हारे हमारे की बात मत करो, यह कार्यक्रम सबका है। माना सबका है, पर हमारे जानवरों का क्या? मुझे ये बताओ, तुमने ऐलान सुना था? हाँ सुना था। क्या क्या ऐलान हुआ था? जो भी हुआ हो, हम नहीं मानते। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने सही कहा, जलागम क्षेत्र में मवेशी नहीं चरने चाहिए, लेकिन कोई जगह तो दिखाओ जहाँ गाय चरा सकें। यह कार्यक्रम गांव भर के लिए है, फिर किसी एक का अड़चने डालना क्या ये समझदारी है? ठीक है, पर हमें कोई हल तो बताओ। तुम घास काट कर गाय को घर पर चारा क्यों नहीं देते? तुम्हारी घास बढ़ने में 2 महीने लगेंगे, मुझे जानवरों का पेट आज भरना है। तुम मुझे कोई ऐसी जगह क्यों नहीं दिखा देते जहाँ हम जानवर चरा सकें? क्या तुम्हें जगह दिखाना हमारा जिम्मा है? बिल्कुल। मैं खुद गवाह हूँ, जब मैं पकड़ा गया था तो मैंने जुर्माना भरा था, पर पहले भी तुमने अंधा पाटिल को छोड़ दिया था। मैंने खुद देखभाल कोष में 100 रुपए जमा किए थे। इसके बारे में क्या कहोगे? समिति ने उसे छूट क्यों दी? बोलो, तुमने उसे छोड़ दिया कि नहीं? महाग का सोडले? महाग का सोडले? तुमच्या पाया पडून मी म्हणलो, जबकि मैं तुम्हारे पैर पड़ा था। तो इस चराई बंदी के बारे में हमें भी बताओ।
आपल्या गावाला पाणलोट आलं म्हणून आपण हमने ये लागू की है क्योंकि हम कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, है ना? तो इसके फायदे एकदम दिख जाएंगे कि थोड़े वक्त के बाद? अगर हम घास बढ़ने दें और चारे के लिए उसे इकट्ठा करें, फिर मवेशी दूध देंगे। कापून टाकल्यावर ते दूध देतात. अरे चराई बंदी केली आपण तुम्हें पता है गाय कैसे पौधे कुचलती है? अगर पौधे बढ़े, उनकी जड़ें मिट्टी में अंदर तक जाकर पानी को पकड़ के रखेंगी। इसमें हमारा फायदा है, नहीं तो गांव सूखा और बंजर होने लगा है। तो ये सब कब होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? शुरुआत करोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। मेहनत करनी होती है, चौकीदारी करनी होगी। नहीं नहीं, इसके जानवर बांध नहीं होंगे। 50 रुपये का जुर्माना बोला गया था, है ना? ये नियम तो सबने मिलकर बनाया है और घोषित किया जा चुका है। अपने गट की सब औरतों को बुलाओ। औरतें यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। चलो बहनों, आगे आओ, हम देखते हैं कि वो जानवर ले जाने की हिम्मत कैसे करते हैं। अशा पद्धतीने हे चर्चा व्हायला नको पाहिजे. यह बात करने का कोई तरीका नहीं है। हम सब समझदार लोग हैं। हम अन्ना हजारे के गांव रालेगांव सिद्धि जा चुके हैं। हमने इस काम की अहमियत देखी है। ये आने वाली पीढ़ियों का भी फायदा करेगा, केवल अपने लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये काम करना है। आपण आणि हे तुम्ही लक्षात घ्या नकर तसं समझने की कोशिश करो, परेशान मत हो। यह सब गांव के लिए कर रही है। सीसीटी बन चुके हैं, हमने वहाँ पेड़ लगाए हैं। इस तरह हमने पूरे इलाके में काम किया है। फिर अगर तुम्हारे जानवर वहाँ गए, क्या ये पौधे बच पाएंगे? गेलं तर आता ते राहील काय? राहू शकणार आपण आम्ही सही है, तुमने जहाँ जहाँ सीसीटी और जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं वहाँ हम अपने जानवर नहीं चराएंगे। तुमने जमीन बचानी है, पर गाय को भी तो चारा जरूरी है, उन्हें भी तो जीना है। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तू ऐकून घे की मेरी बात सुनो, तुम अपने आधे जानवर बेच डालो। उगाच 5 वर्षासाठी क्या जानवर बेच डालूं? फिर जानवर बेचकर क्या करूं? गावच्या पोटात गांव के पेट पर लात मत मारो। ये कैसा नियम है? जानवर बेच दो मतलब क्या? नियम नाही आपल्या नहीं, ये नियम नहीं है। ठीक है, तुम अपना विकास भी करो और हमारे जानवर भी रहने दो। ये गाय बकरी बेचने में किसका फायदा? तुम्हाला माहित आहे की नाही? सुनो अंधा पाटिल, तुम्हें नहीं पता लोगों ने तुमने कुछ सोच लिया तो क्या हम पे जबरदस्ती है? याच्यात गाई चरत गाई मेरी बात सुनो, तुम्हें समिति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। समिति तो ठीक है, पर ये जानवर बेचने का क्या मतलब? तुम जानवर बांध लो या कुछ भी करो, उनके चारे के लिए घास काटो। जिस घास की तुम बात कर रहे हो वो तो 4 महीने में तैयार होगी, अभी का क्या? तुम्हारी पत्नी हमारे बचत गठ में है, हम उसे लोन नहीं देंगे और उसे गठ से भी निकाल देंगे। हम अपनी मीटिंग में सब औरतों को बताएंगे कि किसी का पति या बेटा वहाँ अपनी गाय चराता होगा तो हर एक को उन्हें समझाना है। हमें ये जुर्माना मंजूर नहीं है। हम 1 पैसा नहीं देने वाले, जो जी में आए करो। आता हा जो कार्यक्रम आहे, इस कार्यक्रम में जिनके पास खेती नहीं है उनको पानी बढ़ने से उतना फायदा नहीं है। उन्हें जानवर चराने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी या फिर जानवर बेचने होंगे। तो इससे इनका क्या फायदा होगा? विकावं लागतील, तर त्यांच्या दृष्टीने काय फायद्याचं आहे? हो, त्यांच्या दृष्टीने खरोखर फायद्याचं त्यांना वाटत नाही। सच है, उनको इस कार्यक्रम में कोई फायदा नहीं दिखता, पर कई औरों को फायदा होगा। तो जब कईयों का इससे फायदा है, एक आदमी की वजह से सबको नुकसान क्यों हो? काय सगळ्या गावचीच नुकसान करून यावं काय? तुम्हें नहीं लगता है कि इस कार्यक्रम में भूमिहीन लोगों की कोई जगह नहीं है? नाही त्यांना वगळं नाही, त्याला घेऊनच आहे. नहीं नहीं, वे भी शामिल हैं। वे हमारे कार्यक्रम का बराबर का हिस्सा हैं। उनके पास खुद की जमीन ना भी हो, पर बतौर मजदूर पानलोट की जमीन को तैयार करने में शामिल हैं। वे हमारे लोन स्कीम का हिस्सा हैं। चाहे वो बचत गठ हो या कमेटी ने लोन दिए हो या और प्लान हो जिसमें वो भी हिस्सेदार हैं, वो शामिल हैं। उनको भी इससे फायदा है। भूमिहीन होने की वजह से उन्हें दरकिनारे नहीं किया गया है। मेरा तो यही ख्याल है। बाजूला गेले नाहीत, अजिबात नाही, त्याच्या आमच्यामध्ये मिसळूनच आहेत असं मला वाटते. त्याला अशी समजूत बी घालता येतो, बाबा तुमचं उपयोगी नाही. हमें उन्हें मनाना होगा। भला तुम्हें फायदा ना हो, थोड़ा संयम रखो। अगले 50 सालों तक पूरे गांव को इससे फायदा है। एक आदमी को लाभ नहीं तो कोई नहीं, पर अगर पानी की समस्या खत्म हुई तो आगे चलकर सबको फायदा है। आज तो इसमें कुछ नहीं दिखता, पर कुछ सालों बाद वे हमसे ज्यादा फायदा पाएंगे। वो मेहनती हैं। तो अगर हम इस वक्त धीरज रखने के लिए उन्हें मना लें तो सबका फायदा होगा। तुम्हारा और भी ज्यादा फायदा होगा। दुप्पटीने फायदा होईल। आम्ही ते चराईबंदीमुळे छिनून घेतला हे खरं आहे, पण आम्ही जे शेतकरी आहोत, शायद ये सच है कि चराईबंदी उन्हें भारी पड़ी है, पर भूमिहीन श्रमिक हमारे लिए काम करते हैं। किसान बल्कि उन पर निर्भर हैं, तो वे हमसे थोड़ा चारा तो ले ही सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सहजरित्या नेऊ शकतात. मग निंदन आलं, खुरपून देतात. जब कोई कटाई के लिए आता है या हम कुछ अलग रखते हैं चारे के लिए, वे उसमें से ले सकते हैं। जब कोई काम पर आता है, एक गठड़ी वापस ले जाता है
उनके जानवर हमारी जमीन पर चरते हैं, कभी सड़क या तालाब के किनारे, जलागम की जमीन को छोड़कर। तो सब कुछ आराम से चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। ते आमच्या काही साईड जे आता मुख्य सोडून चरई त्याच्यामध्ये ते आराम चालतात, त्याच्यात काही प्रश्न तेवढा फार उद्भवलेला नाही. आम्हाला वाटतो बाबा आज जर त्याचा फायदा नाही गेला तर दृष्टिकोनाने फायदा होईल. चाहे इसके फायदे आज ना भी दिखे, आगे चलकर सबको इससे कुछ मिलेगा, है कि नहीं? तरी उलट सगळ्याचा फायदा आहे ना. आम्हाला ढोरं चारवण्यासाठी खूप अडचण येते त्या चराईबंदीमुळे. इस पाबंदी की वजह से गाय चराते वक्त हमें बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। चराई की कोई ज़मीन नहीं बची है, हमें अपने जानवर चराईबंदी की ज़मीन पर चराने पड़ते हैं और फिर परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हम जानवर घर पे रखें तो 2 लोग देख रेख को चाहिए, उन्हें चारा देने के लिए, जगह साफ रखने को वगैरह, जबकि यहाँ खेत में अकेला आदमी उन्हें दिन भर देख सकता है। अगर वो एक जगह बंधे हैं तो ठीक से खा नहीं पाते, जबकि खेत में वो खुले घूमते हैं, अच्छा खाते हैं और ज़्यादा दूध देते हैं। ते तसंच घाल करते आणि रानामध्ये जे मोकळं ढोर खाल्लं तर दिवसभर चांगला आरामशीर खाते आणि दूध सुद्धा जास्त देऊ शकते ते ढोर. आमच्या आता भूमी नसल्यामुळे आम्ही हमारे पास जानवर हैं तो उनकी देखभाल तो करनी ही होगी। जनावरांची सुद्धा त्याच्यात समिति तो कुछ अजीब सी बात करती है, वो हमें कहती है इस जमीन पर जानवर मत चराओ। अब क्योंकि हमें मवेशी चराने हैं, अगर ये हमें दूसरा खेत ढूंढने में मदद करें या अगर जानवरों के चरने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढें तो हमारी मदद होगी। हमारे जानवरों के लिए कुछ ज़मीन अलग रख कर तब और ज़मीन पर चराईबंदी रखो। हमें लगता है बात दोनों तरफ से देखनी चाहिए। आणि काही जंगल बी होण्यासाठी ती रान बी सोडावं, असे दोन्ही पर्याय आमच्या इथून. तुम्हें जानवर के लिए घास काटनी है ना? इससे परेशानी होती होगी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वैसे भी पहले घास थी ही नहीं। समजा हे काम केल्यापासून गवत थोडं वाढलं. इस कार्यक्रम के चालू होने से पहले हमने और गाय ली है, जमीन में पानी बढ़ गया है तो अब ज़्यादा घास उगी है, पानी के ठहरने से घास और बढ़ी है। नीचे वाले इलाकों में भी जानवरों के लिए ज़्यादा पानी है, तो हमें लगता है कि अगर हम साथ रहें तो गांव और विकास करेगा। अभी धीरे धीरे और ज़मीन इसमें आएगी, उसके बाद और पानी मिलेगा, उपज बढ़ेगी और चारा भी बढ़ेगा। बागायत थोडं वाढन ना, जनावराला चारा वाढन. परेशानी की क्या बात है, बस थोड़ी घास ही तो काट कर लानी है। एवढं बाकी दुसरं काय. कुठल्या गावचे बाबा तुम्ही? आप किधर से हैं? मालशिंद्रा। महाचंद्र कहाँ जा रहे हो? कुठे चालले घेऊन गावात? गवत मशीला अपनी भैंस के लिए घास लेकर जा रहा हूँ। ठीक आहे. कुठून कापलं? घास कहाँ से मिली? चराईबंदी की ज़मीन से। बंदी वो क्या है? म्हणजे बंदी झाल्यात ही. मेरा मतलब अब जब उस जमीन में चराने पर पाबंदी है, पहले वो चारे की ही जमीन थी पर अब पाबंदी है। पहले तुम्हें कभी घास नहीं काटनी पड़ी? कापून नेत नव्हते का? पहिले गावात होत नव्हतं, ढोरं चरत होतं. पहले हम अपने मवेशी वहाँ चराते थे, हम इधर उधर जाते थे। तर मग आता हे पालडाचं झाड तो अब इस जलागम कार्यक्रम में घास उगने से क्या फायदा है? गावात मग गवत कापून न्यायला काप. उन्होंने हमसे कहा था हम घास काट सकते हैं। अब जब पेड़ बढ़ते हैं तो नीचे घास भी बढ़ती है। जब तक हो सके ऐसा चलेगा, देखते हैं। गवत होऊ शकत नाही झाडाखाली, पण जवळ चाललं तवर चाललंय. आता आपणच करू राहतो मोरलं पाहायचं. ठीक आहे. मग आता हे चराईबंदी केली नाही, ठीक है, तो अब यहाँ चराईबंदी है। हाँ, तुमचे काय नुकसान झाले का? उससे कोई घाटा हुआ है? नहीं, हमें परेशानी नहीं हुई, बल्कि हमारे लिए अच्छा रहा। गांव में झगड़े और दारू पीना बंद है, हमें ऐसा लगता है अच्छी बात है। हमें लगता है। आमचं म्हणणं नाही, हे तुम्ही काम बद्दल सांगते. अच्छा, तुम यहाँ पर हो रहे काम की बता रहे हो जिसकी वजह से चराईबंदी लागू है, जहाँ पर पेड़ लगाए हैं और घास भी है और उसे काटना मना है ना? अगोदर कापून नाही दिलं ना, आता कापून देऊ राहिलो ना. जनावर सोडले नाही, पहले लोग काट नहीं सकते थे, अब काट सकते हैं। जनावर सोडून दिले ना. जानवर भी अंदर नहीं आ सकते, उससे तुम्हें कोई नुकसान होता है? तू आता पण ते आता हे काम येतं ना. हाँ, गाय को चराना मना है और नुकसान, पर हम यहाँ काम करने आते हैं, उससे कोई फायदा होता है? मेरे ख्याल में बेहतर है। ते कवा ज्या सुटलं तर समजा त्याचा फायदा होईल, नाही ज्या सुटलं तर जे जे व्हायचे ते, पण कोणाला गावात विरोध नाही राहिलं ना. म्हणजे अशी शिस्त राहिली पाहिजे. चराईबंदी इसी अनुशासित तरीके से लागू रहनी चाहिए। अगर लोगों में अनुशासन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर लोग अनुशासित नहीं रहे तो पेड़ नष्ट हो जाएंगे, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। ये कार्यक्रम इसी तरह व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए। किसको अनुशासित होना होगा, लोगों को या समिति को? दोनों को। समिति चाहे जितना हल्ला मचाए, अगर लोग उसकी नहीं सुनेंगे तो समिति क्या कर सकती है? नेमकं काय आता
हेच आता कोणी बोलले तर पहिल्या बोलत होते पण आता नाही बोलत ना, कोणी समजून सांगायला आले तर बोलत नाही त्याला. अब कोई कुछ नहीं बोलता। सब समझ गए हैं कि ये काम कितना जरूरी है। वो जानते हैं कि इसमें सबकी भलाई है। इतके दिवस कळत नव्हतं. अब तक उन्हें समझ नहीं थी, अब वो समझ गए हैं और कोई आपत्ति नहीं करता। सही बात। खरंच खरंच नाही मग दाटून थोडं सांगू राहिलो तुम्हाला आम्ही. हाँ सचमुच, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम ये तुम्हें यूं ही खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अंधा पाटिल, बोला. बोलो, तुम्हें कमेटी बुला रही है। क्यों? तुम्हारी गाय जलागम क्षेत्र में घुस आई थी। अगर वो गई भी तो ठीक है, वे फिर जाएंगी। अच्छा, इतनी दादागिरी? त्यावेळेस कसं होतं की लोकांना उस वक्त लोगों को चराई बंदी का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे कुछ हो नहीं सकता। आपल्या चराई बंदीमध्ये जे ढोरं आलेले आहेत तुमचे, तुम्हारे मवेशी चराई बंदी के इलाके में पकड़े गए। हमने तुम्हें बताया था इधर गाय चराना मना है। हम तुम्हारे गांव भी आए थे। चराई बंदी के इलाके में जानवर आए तो इसमें कोई रियायत नहीं की जा सकती। कोणत्याही प्रकारची गाय घेतली जाणार नाही. कारण का? अरे तो हमने 50 लाख क्या मवेशी चराने के लिए खर्चे हैं। तुमने खर्चे होंगे, पर हम कहाँ जाएं? तुम्हारे हमारे की बात मत करो, यह कार्यक्रम सबका है। माना सबका है, पर हमारे जानवरों का क्या? काम किती आज लाखों रुपयाचं काम आहे. इस प्रोजेक्ट की कीमत लाखों में है। यह हमारी फसल से भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुम अपना विकास भी करो और हमारे जानवर भी रहने दो। जुर्माना इसलिए है ताकि पौधे नष्ट ना हो। इसमें मजे की क्या बात है? इसमें पुलिस को नहीं पड़ना चाहिए, लोगों को आपस में ही मामला निपटा लेना चाहिए। सारा गांव साथ है, इसलिए चराईबंदी हुई और पेड़ों की कटाई रुकी है। आम्हाला ढोराचा इस पाबंदी की वजह से हमें बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तरच काय आता एवढं परेशानी की क्या बात है? बस थोड़ी घास ही तो काट कर लानी है। एवढं आहे, बाकी दुसरं काय. ते ठिकाणावर बांधून जर ठेवलं अगर वो एक जगह बंधे हैं तो ठीक से खा नहीं पाते। होऊ शकत नाही. ती अपुरा खाऊन ती तसंच घाण करते. ज्यांच्याकडे शेती नाही ते आमच्या शेतावर पर भूमिहीन श्रमिक हमारे लिए काम करते हैं। किसान बल्कि उन पर निर्भर हैं, तो वे हमसे थोड़ा चारा तो ले ही सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सहजरित्या नेऊ शकतात. थोडासा भाग हमारे जानवरों के लिए कुछ जमीन अलग रख कर तब और जमीन पर चराईबंदी रखो। बी सोडावं. इतके दिवस कळत नव्हतं. अब तक उन्हें समझ नहीं थी, अब वो समझ गए हैं और कोई आपत्ति नहीं करता। बोलत नाही ना पुन्हा. हे जे लावलेलं असं हम सबका यही फैसला है। मंजूर है? हाँ मंजूर है। मिटलं तुमचं आमचं. चलो फिर यह मामला तो निपट गया।